नमस्कार, मैं हूं आंचल और आप देख रहे हैं डीवी लाइव की स्पेशल रिपोर्ट। बीजेपी ये कह रही है कि इंडिया गठबंधन तो बन गया है, लेकिन नेता एक दूसरे का समर्थन नहीं कर रहे हैं। इनके बीच में फूट पड़ी हुई है। लेकिन अब आपको बताते हैं इन 5 राज्यों के चुनाव में किस तरीके से इंडिया गठबंधन राहुल गांधी और कांग्रेस को अपना समर्थन दे रहा है। सबसे पहले बिहार की राजनीति पर आते हैं और आपको बताते हैं कि वहां पर उन मुद्दों पर कैसे चर्चा की जा रही है, वहां की मौजूदा सरकार किस तरीके से राहुल गांधी के मुद्दों को लगातार उठा रही है और बीजेपी पर कहीं ना कहीं दबाव बनाने की कोशिश कर रही है, केंद्र सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश कर रही है। सबसे पहले आपको एक बयान सुनाते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी यादव का वो बयान है, किस तरीके से उन्होंने उन मुद्दों को उठाया है जो राहुल गांधी अपनी जनसभाओं में लगातार बोलते आए हैं। तो सबसे पहले आपको तेजस्वी यादव का ये बयान सुनाते हैं और उसके बाद पूरी खबर विस्तार से बताते हैं। सुनिए। हम लोग लड़े, अब जब आंकड़े सामने आ गए हैं और हम लोगों का मानना है और आंकड़ों में भी ये स्पष्ट हो गया है कि हर जाति में जो है गरीबी है, चाहे ओबीसी हो, ईबीसी हो, एससी हो, एसटी हो या आपके स्वर्ण जाति के लोग हैं, उसमें भी जो है गरीबी पाई गई है। अब हम लोगों ने तय यही किया और इसमें सर्वसम्मति से सब लोग ने भी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब प्रस्ताव रखा हाउस में तो सब लोग तैयार हो गए कि बढ़ाना चाहिए, बढ़ाना चाहिए, बढ़ाना चाहिए। तो सब लोग बोले कि भाई बढ़ाइए तो 90 कर दीजिए, 100 कर दीजिए। ये बातें आई थी हाउस में। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने यही निर्णय लिया कि भाई जो आरक्षण जो है उसको जो है बढ़ाया जाएगा, जिस हिसाब का हमको रिपोर्ट आया है। उसमें एससी एसटी का भी बढ़ाया गया, उसमें पिछड़ों का भी बढ़ाया गया, ईबीसी का भी बढ़ाया गया। और क्योंकि ईडब्ल्यूएस पहले से ही सामान्य वर्ग के लिए 10% जो तय था वो तो हो ही गया, तो 50% से लगभग 65% जो है कर दिया गया, प्लस जो 10% जो तो 75% हम लोग जो है लगभग पहुंच गए। अब हम लोगों को क्या करना है, कल्याणकारी योजनाएं हम लोग लाएं। अब हम लोगों को पता है कि कौन भूमिहीन है, जमीन नहीं है जिसके पास, तो उनके सहायता के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये भी पेशकश की कि उनको भूमि खरीदने के लिए हम लोग जो है 1 लाख रुपए की सहायता जो है करेंगे, 60,000। तो आपने सुना बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को। उन्होंने यहाँ पर यह बताया कि जाति जनगणना जो हुई है उसके आधार पर ही हमने अब 75% आरक्षण वाली नीति लागू की है और इसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा भी मिले। अभी तक इन मुद्दों को लेकर नीतीश कुमार सरकार जो है वो आगे बढ़ रही थी, लगातार उनके तरफ से इन मुद्दों पर चर्चा की जा रही थी और जनता की भलाई में काम किए जा रहे थे। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो तेजस्वी यादव की आई है, ये राजस्थान चुनाव से पहले आई है, वोटिंग से पहले आई है, मध्य प्रदेश चुनाव से पहले, वोटिंग से पहले तेजस्वी यादव की इसी तरीके से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी। हालांकि जो नीतीश कुमार सरकार है वो इन मुद्दों को लेकर आगे बढ़ रही है, लगातार सरकार इन मुद्दों पर ध्यान दे रही है, लेकिन नीतीश कुमार के इतर तेजस्वी यादव अब राहुल गांधी के लिए, कांग्रेस के लिए सामने आकर बैटिंग कर रहे हैं। तो इससे साफ ये पता चल रहा है कि इंडिया गठबंधन जो है वो एकजुट है और इन 5 राज्यों के चुनाव में भी वो सक्रिय है, कांग्रेस को फायदा पहुंचा रहा है। और आने वाले दिनों में जब लोकसभा चुनाव होगा, जिसके लिए ये गठबंधन मूलतः बनाया गया है, वहां पर भी राहुल गांधी और कांग्रेस को इसका फायदा मिलेगा। तेजस्वी यादव का ये बयान नीतीश कुमार के इन मुद्दों पर पहले भी जो बयान आ चुके हैं, जो उनके द्वारा चर्चाएं हुई हैं सदन में भी, जो इन बातों को उन्होंने रखा है, कानून जो उन्होंने बनाया है, प्रस्ताव पास किया है, ये सारी चीजें प्लस पॉइंट हो रही हैं कांग्रेस के लिए, राहुल गांधी के लिए। राहुल गांधी अपनी जनसभाओं में जातीय जनगणना की बात कर रहे हैं, ओबीसी की बात कर रहे हैं, लगातार जिसका जितना हक है उसे मिलना चाहिए, जितनी आबादी उतना हक की वो बात कर रहे हैं, उन्हीं बातों को दोहराया जा रहा है। अब अगर आप तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के इतर जाकर लालू प्रसाद यादव का बयान देखेंगे तो वो भी कहीं ना कहीं राहुल गांधी के बयान को लगातार समर्थन दे रहे हैं। अभी अगर आप देखें तो पनौती वाला जो बयान है काफी ट्रेंड हो रहा है और उस पर अभी भी मामला जो है वो शांत नहीं हुआ है, तूल पकड़ता जा रहा है, एक दूसरे पर वार पलटवार चल रहा है। ऐसे में जब लालू प्रसाद से ये पूछा गया, एक न्यूज एजेंसी ने उनसे पूछा कि पनौती शब्द जो है वो ट्रेंड कर रहा है और इस तरह की बयानबाजी जो हुई है ये चल रही है, इस पर लालू प्रसाद यादव ने
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अशुभ बता दिया है। अब आप सोचिए, राहुल गांधी ने तो नाम नहीं लिया, लेकिन लालू प्रसाद ने सीधे तौर पर हमला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बोला, अशुभ बताया। यहां तक उन्होंने ये भी बोल दिया कि वर्ल्ड कप हम नरेंद्र मोदी की वजह से ही हार गए हैं। लालू प्रसाद यादव का बयान, तेजस्वी यादव का बयान, नीतीश कुमार की जो नीतियां हैं, जो उनके लगातार उनकी बयानबाजी रही हैं, ये सारी राहुल गांधी के समर्थन में है। अब अगर देखें दूसरे पार्टियों की बात करें और केजरीवाल की अगर हम बात करें, तो ये कहा जा रहा था कि अरविंद केजरीवाल इंडिया गठबंधन में शामिल तो हो गए हैं, लेकिन वो कांग्रेस का ही वोट काट रहे हैं। लेकिन अगर अब राजस्थान में देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल उस तरीके से सक्रिय नहीं है, सारी सीटों पर उन्होंने अपने उम्मीदवार भी नहीं उतारे हैं। तो कहीं ना कहीं ये कांग्रेस के लिए खुशखबरी है और कांग्रेस का ही समर्थन है। तो अरविंद केजरीवाल, अगर जो बीजेपी ये कह रही थी कि कांग्रेस का वोट नहीं काटेंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे, और राजस्थान में भी वो लड़ाई लड़ेंगे, वहां पर त्रिकोणीय मुकाबला होने वाला है, वहां पर भी बीजेपी और कांग्रेस की ही फाइट राजस्थान में अभी तक दिखाई दे रही है। केजरीवाल दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे हैं। अब अगर हम बात करें जातीय जनगणना की, तो जातीय जनगणना का मुद्दा लगातार राहुल गांधी उठाते आए हैं और उसके बाद बिहार सरकार ने जातीय जनगणना करवाई और उसका फायदा अब इन 5 राज्यों के चुनाव में भी कांग्रेस को मिल रहा है। और अगर आप देखें तो बीजेपी भी इससे इनकार नहीं कर रही है, वो भी कहीं ना कहीं इन मुद्दों को लेकर बहुत ही नरम रुख अपना रही है, कहीं ना कहीं अपना समर्थन इन मुद्दों को लेकर दे रही है, ज्यादा हमलावर नहीं है। आपने देखा इससे पहले अगर राहुल गांधी के द्वारा कोई भी मुद्दा उठाया जाता था, बीजेपी जो है वो आक्रामक हो जाती थी, लेकिन इस बार बीजेपी जो है वो उस तरीके से आक्रामक नहीं दिखाई दे रही है, कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर उसके तरफ से दिखाई दे रहा है। अब अगर देखें पश्चिम बंगाल की बात करें तो महुआ मोइत्रा और ममता बनर्जी, महुआ मोइत्रा लगातार अडानी पर हमलावर हैं, उसकी वजह से बताया जा रहा है कि उसी की वजह से जो अडानी पर वो हमला कर रही हैं, केंद्रीय एजेंसियां उन पर जांच कर रही हैं, उन पर कार्रवाई की जा रही है, लेकिन अडानी का मुद्दा वो छोड़ नहीं रही हैं। अडानी का मुद्दा किसने उठाया? राहुल गांधी ने उठाया, कांग्रेस ने उठाया। राहुल गांधी अपने भाषणों में, जनसभाओं में अडानी पर हमलावर हैं, वो लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमलावर हैं, सवाल कर रहे हैं। अब दूसरी तरफ अगर महुआ मोइत्रा पश्चिम बंगाल से अडानी पर हमला करती हैं, वहां से इन मुद्दों को उठाती हैं, तो ये भी राहुल गांधी का समर्थन ही है। और अगर आप देखें तो ममता बनर्जी खुद जो इंडिया गठबंधन की में शामिल हैं, उसकी सहयोगी हैं, वो खुद 25,000 करोड़ का बड़ा झटका अडानी को देती हैं, प्रोजेक्ट उनसे छीन लेती हैं। तो ये सारी चीजें दिखा रही है कि सारी पार्टियां जो हैं इस 5 राज्यों के चुनाव में कांग्रेस के साथ हैं, इसका फायदा कांग्रेस को मिलता हुआ भी दिख रहा है। राहुल गांधी का कहीं ना कहीं वो समर्थन कर रही हैं। अब सिर्फ विधानसभा चुनाव की बात नहीं है, लोकसभा में इसका फायदा मिलेगा। ममता बनर्जी, लालू प्रसाद, नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, अरविंद केजरीवाल, सभी नेता जो हैं वो कांग्रेस को और इनडायरेक्टली राहुल गांधी को सपोर्ट कर रहे हैं।